गोला थोड़ा बड़ा कर ले ना, सबको दिखे उसमें। और ये 500-600 रुपए का किट है भाई, है ना। दोनों थनों का लिया मैंने, फिर उतना ही रिएजेंट डालूंगा। ये इसमें हल्का आ रहा है, ये देखो इधर बाजू में हल्का आ रहा है। तो अगर ये नहीं 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 नहीं, ये गाढ़ा हो रहा है ना, ये देख लो, ऐसे गाढ़ा होना चाहिए। ये गाढ़ा हो रहा है, नहीं नहीं, ये गाढ़ा, ये गाढ़ा है, तो इससे ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल विस्कस। तो अगर इस थन में बीमारी है तो अपन क्या करेंगे, फील्ड में आपके पास या गांव में आपके पास जिसके अंदर कीटाणु नहीं है, ऐसी सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, स्टेराइल चीज़, सिरिंज। तो आपने क्या किया, देखो इसको यहाँ जाके खोला, इसको टच नहीं किया, और इसी थन का इतना सा दूध लिया, और इसमें इसको क्या किया, पिस्टन पीछे से लगाया और इसको लेबोरेटरी में भेजा। अब ये हमारे काम का सैंपल है। ऐसा नहीं कि केमिकल डालने की जरूरत है कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो टेस्ट के लिए लगाया ना, ये तो अभी हमारे काम की चीज़ है, ये तो सैंपल है। और दूध बाहर नहीं आया, इसलिए मैंने क्या किया, इसको बेंड किया और यूँ लगा के ऑन आइस भेज दिया। तो पता पड़ेगा कि भाई कौन सा तो बैक्टीरिया है और कौन सा एंटीबायोटिक। इसको कहते हैं कल्चर एबीएसटी टेस्ट, मिल्क का। कोई से भी थन का भेज सकते हैं जिसमें गाढ़ापन आ गया। और एक बकरी लाओ, आपको जो गाढ़ा बताते हैं, एक आधी लाओ मुकेश जी, इनका डाउट निकाल ही देते है ना। क्या है सर ये मैस्टिड रिएजेंट है, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस टेस्ट करने के लिए मैस्टिड रिएजेंट है। इससे हम पता करते हैं कि हमारे गाय के या भैंस के या बकरियों के स्तन के अंदर कोई छिपा हुआ मास्टाइटिस तो है या नहीं है ना। तो उस जो सैंपल लेना आप दूध दा उदू पहला थाना में एक बार साफ कर लेना चाहिए कि नहीं जी? करना चाहिए, एक छीट नीचे निकालनी चाहिए अच्छा पानी के साथ भी थान को हाँ, साफ करके आप टिश्यू पेपर से मॉप कर लो या अच्छे साफ कपड़े से। ये रिएजेंट डिटर्जेंट से बनता है, सर्फ से। वो तो है, लेकिन ये करता क्या, जाके दूध में जाता है, देखो बैक्टीरिया के साथ क्या करता है ये? देखो मैंने आपको क्या बताया, ये थन है, ये थन के यहाँ ओपनिंग है। जिस समय आपने दूध निकाला तो ओपनिंग से दूध आया, लेकिन जब पशु में कैल्शियम की वगैरह कमी होती है तो इसके ओपनिंग है कुछ ज़्यादा देर ही खुला रहता है और बैक्टीरिया अंदर चला जाता है। सबसे पहले तो बैक्टीरिया अगर अंदर चला गया और उसने कोई बीमारी कर ली तो क्या होगा, सूजन आएगी, दूध खराब आएगा। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि सूजन नहीं आती है, दूध खराब नहीं आता है, लेकिन बैक्टीरिया अंदर होता है, तो उसको कहते हैं छुपा हुआ बैक्टीरिया, तो उसको कहते हैं सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। और उसको पहचानने के लिए हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं। अब आप क्या करते हो जनरली कि भाई जब पशु बीमार हो जाए जब डॉक्टर को बुलाते। अब डॉक्टर को तो पता नहीं कि कौन सा बैक्टीरिया अंदर है, डॉक्टर को तो पता नहीं कि उस बैक्टीरिया में कौन सा एंटीबायोटिक काम करता है, इसलिए हमको पहले ही चेक करना होता है कि भाई इसमें कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, ताकि हम जब भी बीमारी हो जाए तो उस एंटीबायोटिक से ठीक करें। इन्फेक्टेड वाला जो गाढ़ापन आता है, एक्चुअली वो क्या करता है कि गाढ़ापन आने लगता है, रिएजेंट क्या काम? बैक्टीरिया अंदर गया, बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर गए। जैसे आपने इस रिएजेंट को डाला तो बैक्टीरिया फट गया और उसके अंदर का एंजाइम बाहर आया। नहीं नहीं, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया अंदर गया तो बॉडी की जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो वहां आ जाती है ना। तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर का जो एंजाइम है वो बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इस वजह से गाढ़ा हो जाता है। हाँ, इस वजह से गाढ़ा हो जाता है। देखो अपने शरीर की जो मेन सैनिक पेशी होती है उनको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। जैसे सर नया सैंपल लेना, साफ करने की जरूरत है क्या? हाँ, करना है अच्छी तरह से साफ करके टिश्यू पेपर से। देखो इस थन में हल्का गाढ़ापन लग रहा है, इसमें थोड़ा कलर का भी फर्क है, मूवमेंट नहीं हो रही उतनी। नहीं कलर इसमें कोई दिक्कत नहीं, गाढ़ापन की है। घूम नहीं रहा कलर, तो दूध ज्यादा आ गया। तो मास्टाइटिस के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक सब क्लिनिकल मास्टाइटिस टेस्ट होता है और एक व्हाइट साइड टेस्ट होता है। एक जो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस टेस्ट है वो ल्यूकोसाइड बेस्ड है, ल्यूकोसाइड मतलब वाइट ब्लड सेल बेस्ड, और जो व्हाइट साइड टेस्ट है वो पीएच बेस्ड है। बाबा से दूध नहीं निकलेगा। ओ बाबा बाबा से निकलेगा नहीं। रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। अरे सीखेंगे तो तभी होगा ना। ऐसे करो, ऐसे करके दूसरे से निकाल दो ना। हाँ, इससे नीचे थोड़ा गिराना भी था ना पहले। हाँ।
उतना ना दूध और नीचे गिरा के क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो पहली एक दो ये नीचे गिरानी है, सैंपल लेने से पहले तो जरूर करना है। हाँ सर लाइए, लाइए सर, लाइए। ये थोड़ा सा है, हल्का है, वो +1 है, +1 है। ठीक है, बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए, हल्का, ये +1 है, दोनों +1 में है। चल ठीक है सर। इसमें अभी क्या करना पड़ेगा? वो खून का ये मिल्क का सैंपल लेना है, दोनों का एक सीरीज में ले लो। लेकिन अभी आएगा इसका ट्रीटमेंट? ये सैंपल लैब में जाएगा, अभी मैं लैब में बताऊंगा ना उसका क्या करेंगे और उसका कैसे रिजल्ट आएगा और आपको क्या रिजल्ट देंगे, कौन सा इंजेक्शन वो लगाना है वो सब मैं लैब में बताऊंगा ना। अभी अपन लैब में जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गई बात। अब इसी बकरी को पकड़ के रख लीजिए। किसी के पास पानी है क्या भाई? पानी है ना? माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि भाई हमको आजकल जब भी हमको बकरी पालन करना है या डेयरी पालन करना है तो मैक्सिमम चीज़ें अगर हम होम्योपैथी की यूज़ करते हैं तो हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और होम्योपैथिक दवाई मैंने बताया कि कैसे देते हैं, मुंह के द्वारा देते हैं। और होम्योपैथिक दवाई का ऑब्जर्प्शन मुंह के अंदर जो नर्व के एंडिंग्स है वहाँ से होता है, पेट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। पानी है किसी के पास? हाँ है ना, ये रहा। तो ये मदर टिंचर है जिसको हमने पढ़ा, इसका नाम क्या है? अल्फा अल्फा। ये बनता किससे? रसगे से। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा दवाई ले ली 1 ml और इसको क्या किया, ये सुई का काम मैंने केवल काय के लिए, दवाई लेने के लिए। और मैंने 1 ml पानी लिया और बस बकरी के साइड से मुंह में छोड़ दिया। पकड़ लो, बस 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 बस, नहीं हाथ नहीं लगाना। देखो छोड़ दो, बस छोड़ दो, बस। क्या मुश्किल है? हाँ? अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना, अभी इन्होंने साइड से लगा दिया। गलती से आप बीच में नहीं नहीं, वो मुंह में इतना सा उस फेफड़े में नहीं जाएगा। और वो अरे 1 ml पानी और 1 ml दवाई। अरे हमने क्या बात की सर, हमने क्या बात की कि भाई मदर टिंचर को हमेशा पानी के साथ देना है। और कैसे कर सकते हैं? देखो ये अल्फा अल्फा है ना, ये वजन बढ़ाता है, ये भूख बढ़ाता है ना। इसको मैंने थोड़ा सा ढोल दिया, ये देख लो, लो पकड़ लो। अल्फा अल्फा, इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 10 बार यू किया। देखो क्या किया, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये और पावरफुल बन जाता है। और इसको मैंने इसमें ले लिया, नहीं ना, ये हो गए 10 बूंद अंदाज से। और मैंने क्या किया, इट्स ए जनरल टॉनिक। अच्छा, क्या बात। हाँ, किसी का वजन नहीं बढ़ रहा हो, अल्फा अल्फा। गाय का दूध नहीं बढ़ रहा हो, अल्फा अल्फा। शरीर बाहर आ रहा हो, अल्फा अल्फा। पर ये तो फिर सब पशु को भी दे सकते हैं ना? हाँ, मैंने क्या बोला, माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या, अरे काटा ना, मैं क्या बता रहा हूँ, आप पोल्ट्री फार्म में महीने में 5 दिन इसको दे दो, अल्फा अल्फा 30, 1 लीटर मतलब 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से। या बकरियों को भी दे दो, उनका वजन बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी। फिर क्या होता है, मेरी बकरी अभी बीमार हो गई, तो बीमार हो गई तो मैंने इलाज किया, लेकिन ये इलाज करने के बाद नॉर्मल आने में कुछ दिनों का टाइम लगता है ना, उसको कहते हैं कन्वल्सन्स पीरियड। कन्वल्सन्स पीरियड तो उसको कम करता है अल्फा अल्फा। अभी देना ऐसे ही है जैसे आपने दिया अभी सर? तांबे में देते नहीं देते पता नहीं, अपन तांबे का कॉपर आ सकता है। अभी आपने दिया वैसे देना है क्या ये? हाँ, और कितने टाइम में मतलब देना है? अल्फा अल्फा जनरल टॉनिक है, महीने में 5 दिन दे दो ना, ठीक है वजन बढ़ने के लिए। नुकसान नहीं इसका कोई नहीं। 100%। इसका क्या नुकसान होगा? फायदा क्या, पूरी होम्योपैथी पढ़ाई और फायदा क्या पूछ रहे हो, तो फिर क्या मतलब। इसका नुकसान कुछ नहीं है, ये सोच लो आप बस। ये दूसरी दवाई है, देखो इसका नाम क्या है सर, इसका नाम क्या है, अर्निका मॉन्टेना। तो ये क्या है, ये क्या है सर? सर ये क्या है, चोट मोच कहीं भी, आपके बकरी को दूसरी बकरी ने मारा, लंगड़ रही, आधा ml दे दो, दिन में 2 बार 2-3 दिन, चोट मोच कहीं भी लगे। अर्निका मतलब ये आपका ये है, कॉम्बिफ्लेम है, एनाल्जिन है, NSAID है। हाँ, ये देखे बताओ क्या, लगड़ी वाली लेके हाँ मतलब लगड़ी वाली सर। अरे सीख लो भाई। देखो मेरे क्या कहीं भी चोट आई है ना, अब ये तो 200 पावर में है,
ये पावर में पानी मिलाने की जरूरत नहीं, मदर टिंचर के साथ केवल पानी मिला है ना। तो मैंने क्या किया, अर्निका है, ये चोट मोच के लिए है। अब दोनों दवाइयों के बीच में 20 मिनट का अंतर होना चाहिए। ऊपर उठा, कोई नुकसान नहीं करेगी। और ये कब किसी को भी मार लगी चोट, इसके बारे में तो ये कहा जाता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और अगर इसमें कोई थक्का जमा हो तो उस थक्के को भी डाइल्यूट करता है। समझ में आ गया? कंपनी कौन सी बताई सर आपने होम्योपैथी की? हाँ, होम्योपैथी कंपनी कौन सी बताई थी आपने? SBL सबसे बेस्ट है, वो रिक्वेक का, वो तो रेडीमेड आता है। ये देखो SBL कंपनी थी। और एक दवाई है मेरे पास, और एक बताता हूँ। ये देखो, ये पल्सेटिला, ये फीमेल की दवाई है स्पेशली। बकरी के अंदर आपको लगता है बच्चे ने जगह छोड़ दी, एक डोज दे दो साइड। एक डोज कितने ml सर? मैंने क्या बोला, बड़े पशु को 20 बूंद मतलब 1 ml, छोटे पशु को 10 बूंद मतलब आधा ml, है ना। एक मिनट सर, इसकी फोटो ले लें। पल्सेटिला, इसको वेदरकॉक रेमेडी भी कहते हैं। पशु हिट में नहीं दे सकते हो आप, ये स्पेशली फीमेल की रेमेडी है। अरे बड़े पशु को 1 ml, छोटे पशु को आधा ml। गाय भैंस को 1 ml। अब ये दवाई, इसका नाम क्या है, जिंजीबेरिस मदर टिंचर। ये किससे बनती है? अदरक से। ये मदर टिंचर क्या यूज आती है सर ये पढ़ना पड़ेगा और कुछ। सर एक मिनट, इधर पूरा भंडार पड़ा है। तो मैंने क्या बोला, छिछड़े करता हूँ, दिन में 3 बार 2 दिन देता हूँ, दिन में 2 बार तीसरे दिन देता हूँ और दिन में 1 बार चौथे दिन देता हूँ। 90% छिछड़े खत्म। और देता कैसे हो? और कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं, ऑर्गेनिक। चार को मिक्स कितनी कितनी करते हो सर वो? समान मात्रा में 1 ml पर लीटर। तो अरे भाई, मैंने A दवाई 10 ml ली, B दवाई 10 ml ली, C दवाई 10 ml दी और C दवाई 10 ml, टोटल 40 ml हो गए। उसका मिक्सचर ही तो देना है। सर का पर्सनल फॉर्मूला। चल, तो होप यार आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो। अभी आप पूरा विजिट करके आएंगे, उस बकरी का सैंपल लिया है अपन, ये सैंपल में मैं बता दूंगा आपको।